हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में इलस्ट्रेशन 78, 79 और 80 तीन इलस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, इसमें मैं आपको क्वेश्चन पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। इसमें मैं आपको मेन मेन पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। तो इसको एक बार आप खुद करके देख लेंगे। देखेंगे बेटा एक बार ध्यान से। यहाँ पे एक तो ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:1। इसके साथ विभोर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। और यहाँ पे सेक्रीफाइस और न्यू रेशो दोनों को लेकर कुछ नहीं बोला, तो आपका यही सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा। देन इसके बाद आप लायबिलिटी साइड पे निगाह डालिए। क्रेडिटर्स, नीचे क्रेडिटर्स में नो चेंज, एज इट इज़, ये न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी बैलेंस शीट में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1 लाख, ये स्पेसिफिक रिजर्व, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले देखते हैं कि कहीं इन्वेस्टमेंट का लॉस तो नहीं हो रहा। हम यहाँ पे देखते हैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 4,40,000 रुपये की मार्केट वैल्यू है, तो बेटा 60,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 60,000 रुपये का लॉस आप यहाँ से चार्ज करेंगे, तो बचेगी वैल्यू जो रिजर्व में, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोबारा से सुनो, हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हमने बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट को दिखाया मार्केट वैल्यू के ऊपर 4,40,000, तो 60 का लॉस हो गया। इसकी भरपाई हम कहाँ से कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो अब कैपिटल में जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लेकर जाएंगे, 1,00,000 रुपये पहले से रिजर्व में है, 60,000 रुपये रिजर्व हटा दो, बाकी बचे 40,000 रुपये आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने दोनों पार्टनर में, अभीर और दिव्या। इसके बाद जनरल रिजर्व, आपको मालूम है जनरल जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैपिटल की क्रेडिट में आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। 3:1 में बांटेंगे, 1,20,000 को 90,000 और 30,000। इसके बाद कैपिटल बाय बैलेंस BD। तो ये लायबिलिटी साइड आपको क्लियर होगी। क्रेडिटर EPF, ये आपका थर्ड पार्टी लायबिलिटी बैलेंस शीट में ले जाइए, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और जनरल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड हमारा यहाँ पे 60,000 रुपये लॉस चार्ज करने के बाद 40,000 रुपये बचा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरा का पूरा। फिर कैपिटल बाय बैलेंस BD। अब हम एसेट साइड में आते हैं। यहाँ पे कैशड बैंक के 1,40,000, इसका वर्किंग नोट बनाइए। 80,000 गुडविल लेकर आ रहा है पार्टनर, तो उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। इसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा वो भी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। डेटर्स 6,50,000, 650। डेटर्स के बारे में नीचे इन डेटर्स को लेके कुछ नहीं कहा, ये पुराने डेटर है C पॉइंट के अंदर, इसको हम बाद में करते हैं। फिलहाल डेटर 6,50,000 एज इट इज बैलेंस शीट में चले जाएंगे। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में भी कोई चेंज नहीं है, इसको भी आप बैलेंस शीट में ले जाएं। स्टॉक कहता है ओवर वैल्यू, तो वैल्यू आप इसकी कम कर दो। 3 लाख रुपए है, अंदर वैल्यू ज़्यादा दिखाई, तो इसको आप कम कर दीजिए। फिर इन्वेस्टमेंट, ये हमने कर ही दिया है। 5 लाख वैल्यू पहले दी हुई है बुक में, 4,40,000 रुपये हमने नई बुक में दिखा दी, तो 60,000 रुपये का लॉस रिवैल्यूएशन में मत लेकर जाना, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से चार्ज कर दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है बेटा? आगे कहता है कि विभोर यहाँ पे 80,000 रुपये गुडविल के लेकर आया, तो मालूम है कि ये कैश में तो ऐड हो ही गए इधर उधर। फिर आप कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 80,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टॉक ओवर वैल्यूड, ये हो गया, वैल्यू हम कम कर देंगे, लॉस हो जाएगा। तो नई बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक आएगा 20,000 पे रिड्यूस होकर आएगा 2,80,000 रुपये। 2,80,000 रुपये का हम यहाँ पे स्टॉक दिखा देंगे।
और फिर 20,000 रुपये का जो लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन की डेबिट में आ जाएगा। फिर सी पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक डेटर 5,000 जिसने हमारे देने थे वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, वो पिछले साल बैड डेट्स हो चुका है बेटा, हम उसको बुक में से ख़त्म कर चुके हैं, वो इन डेटर में इंक्लूड नहीं है। तो बेटा इस लाइन का कुछ मत करना, जब ये बैड डेट्स हो तो मैंने बैड डेट्स की एंट्री कर दी थी, उन्होंने 4,000 हमें पे कर दिए। बेटा ये बैड डेट्स रिकवर्ड है, बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड है, हमारे पास कैश आ रही है, डेबिट कर दो। एक इनकम है बैड डेट्स रिकवर्ड, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ऐसा आपने +1 में किया था। अब ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड है यहाँ पे इनकम है आपकी, फ़िलहाल यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। तो बेटा एक तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा ये, एक तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट उसकी क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैंक के लिख के, और दूसरा आप एक काम बैंक में और ऐड कर देना इसको 4,000 रुपये। फिर 2 महीने की सैलरी 6,000 पर मंथ, 12,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, नई बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, और दूसरा आप इसको रिवैल्यूएशन की डेबिट में दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ई पॉइंट जो यहाँ पे विभोर की कैपिटल निकालने के लिए कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। विभोर की कैपिटल है 1/5 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो बेटा देखेंगे जरा ध्यान से, वर्किंग नोट इसके लिए थोड़ा साफ साफ बनाएंगे आप। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विभोर्स कैपिटल निकालने के लिए आपने क्या करना है, टोटल फर्म की कैपिटल का 1/5 कर देना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको टोटल फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, तो इसको आप जो हमारे पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल के बेस पर निकालें। हमारे यहाँ पे पुराने पार्टनर हैं अभीर और दिव्या, तो अभीर और दिव्या की कैपिटल हम यहाँ पे लेंगे और उन दोनों के शेयर का रिवर्स करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। ये हमारे पास पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर। अब बात है कि अभीर और दिव्या की कैपिटल कौन सी लेंगे। ध्यान रखना बेटा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जिसको मैं अपने यहाँ इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन में से उठा रहा हूँ डायरेक्ट, 7,59,000 यहाँ पे पहले पार्टनर की कैपिटल है और 4,53,000 यहाँ पे दूसरे पार्टनर की कैपिटल है। और इन दोनों का शेयर कैसे आएगा बेटा, 1/5 उसको दे दिया, 4/5 इनका बचेगा, तो इसका रिवर्स कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो कैपिटल आएगी बेटा, उसको आप क्या करना है, विभोर की कैपिटल निकालने के लिए उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना जो नया पार्टनर है 1.5। ठीक है बेटा, या तो आप एक काम करिए, पहले पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लीजिए, फिर आप उसको 1/5 मल्टीप्लाई करके आपके पास विभोर की कैपिटल आ जाएगी 3,03,000 रुपये। बेटा जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तो ध्यान रखो, एक बार पहले आप करके देख लो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आप टैली करते चलो, थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बच्चे जैसे अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 79 कर रहे हैं, एक बार पहले आप इसको खुद से सोल्व कर लीजिए, जितना आपको आता है उतना कर लीजिए, फिर जैसे मैं बोलता जाऊँ आप उसको टैली करते जाइए। बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन ऐसे हो सकती है बेटा। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं शुरू करवा रहा हूँ, उम्मीद है आप पहले क्वेश्चन को कर लोगे, उसके बाद आगे की वीडियो देखोगे। तो देखेंगे ज़रा, यहाँ पे ए का शेयर, बी का शेयर दे रखा है, 1/6 बेटा ट्रांसफ़र टू रिजर्व है। इसका हमें इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय कुछ नहीं करना, ये हम P&L एप्रोप्रिएशन के वक्त इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा 1/2, 1/3, 3:2। इसके बाद अब आगे चलेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स की बात करें, 1,60,000 रुपये दिए हुए हैं, नीचे कह रहा है इन क्रेडिटर्स में एक कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूड है 50,000।
और 43,000 में ये हमारी सेटल्ड हो सकती है। तो हमारी यहाँ पे 7,000 लायबिलिटी बेटा कम हो रही है। 50 वाली 43 में सेटल्ड हो सकती है, तो बेटा 7,000 रुपये क्रेडिटर्स आपके कम हो रहे हैं। तो इसको आप रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखिए और नई बैलेंस शीट के अंदर जो आपके क्रेडिटर्स आएंगे 1,53,000, न्यू बैलेंस शीट में 1,53,000 लिख दीजिए। तो चेक करते चलेंगे अगर आपने क्वेश्चन किया है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको लेकर कोई एडिशनल फॉर्मेशन नहीं है, इसको न्यू बैलेंस शीट में लिख दीजिए 12,000। रिजर्व 90,000 रिजर्व कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आएंगे 54,000 एंड 36,000। इसके बाद आप आगे चलेंगे कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए बाय बैलेंस BD। फिर इसके बाद एसेट साइड खाली करते हैं, कैशड बैंक वर्किंग नोट बनाइए, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है उसको ऐड कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अनेबल टू ब्रिंग, तो अब यहाँ पे करंट अकाउंट वाला ट्रीटमेंट होगा। फिर डेटर्स के बारे में यहाँ पे क्या बोला हुआ है ज़रा ध्यान से देखेंगे। 4th पॉइंट है 15,000 रुपये राम से लेने थे, वो तो कहते हैं पूरी तरह से बैड डेट्स हो चुके हैं। तो बेटा आप इसके लिए रिवैल्यूएशन में टू डेटर्स आप लिख दीजिए और डेटर में से रिड्यूस कर दीजिए। 2,20,000 रुपये आपके डेटर्स है, इसमें से 15,000 हटा दीजिए तो बचेंगे 2,05,000। अब ये वाली बात बड़े ध्यान से समझने लायक है। 20,000 रुपये शाम से हमें लेने थे और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, एक्सपेक्टेड कि वो 40% दे देगा और 60% पे हमें डाउट है। तो बेटा यहाँ पे डाउट है, ये नहीं है कि कंफर्म पे करे, एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। तो 60% का आप प्रोविज़न बना देंगे। 20,000 का 60% 12,000 रुपये बेटा ये न्यू प्रोविज़न हो जाएगा। इसको आप रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखिए और उधर बैलेंस शीट में से माइनस कर दीजिए डेटर्स के अंदर। तो आप है ना एक काम करना, अपने बुक में ये दोनों पॉइंट यहाँ पे टिक कर लेना। फिर हम चलते हैं प्लांट एंड मशीनरी, बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है यहाँ पे। 30,000 रुपये हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन के भूल चुके हैं, तो आप लगा दीजिए रिवैल्यूएशन की डेबिट में और नई बैलेंसेस प्लांट एंड मशीनरी का जो आएगा 1,20,000। फिर आप बिल्डिंग पे आ जाइए 2 लाख रुपये। बिल्डिंग को नीचे कुछ नहीं बोला, इसको आप न्यू बैलेंस शीट में दिखा दीजिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आप राइट ऑफ करिए, कैपिटल की डेबिट में लिखिए ध्यान से। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं या जल्दबाजी में कैपिटल की क्रेडिट में लिखाते हैं। तो बेटा एक फर्स्ट पॉइंट है स्टॉक, ये हमसे ऊपर स्किप हो गया है। तो 1,80,000 रुपये का बेटा स्टॉक दिया हुआ है अंदर, वो कह रहे जो वैल्यू दी है ना ये 10% अंडर वैल्यूड है। आप इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल दीजिए 100.90 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ गई 2 लाख। एक्चुअल वैल्यू 2 लाख है और अंदर हमें गिवन है 180, 20 का प्रॉफिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है ना बेटा। बेटा पहले अपना खुद क्वेश्चन कर लीजिए, इससे आपकी क्वेश्चन की स्पीड भी बनेगी। ठीक है बेटा, क्लास में आओगे तो आप अच्छी स्पीड से क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए पहले इसको आप खुद अपने हाथों से भी कर लीजिए। फिर इसके बाद एक गुडविल 60,000, सी का शेयर 12,000 रुपये आप निकाल दीजिए। यहाँ पे सी का शेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/5, 60,000 इंटू 1/5 12,000 रुपये। आप इन दोनों के 3:2 में बांट दीजिए। ठीक है बेटा। फिर सी 1/5 शेयर दिया जाएगा, जिसको इक्वली लेगा ए और बी से। सॉरी, हमने लास्ट पॉइंट में गलती कर दी, हम इसको इक्वल रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में नहीं बांटेंगे। तो इक्वल रेशियो में बांटना बेटा, इक्वल रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो है यहाँ पे। ठीक है। आगे सी इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो एक बार इसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगी, ज़रा इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे सी की कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना है बेटा, सी की कैपिटल निकालने के लिए
ए और बी की कैपिटल का टोटल, टोटल फर्म की कैपिटल है उसका 1/5 निकाल देंगे। और टोटल फर्म की कैपिटल को निकालने के लिए आपने ए की कैपिटल और बी की कैपिटल दोनों आपने लेनी है, और उनका शेयर जो आता है 1/5 देने के बाद 5.4, उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा। और एक तरीका ये भी बना सकते हो, सीधा सी की कैपिटल निकालने के लिए आपने क्या करना है, पहला काम ए और बी की कैपिटल ले लो। ठीक है, इसके बाद इनका शेयर रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/5, ये आपकी टोटल फर्म कैपिटल आ गई। अगला काम यहीं पे कर दीजिए, आपका समय बच जाएगा, उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे इस क्वेश्चन में जो कैपिटल गिवन है 3,54,000 प्लस 2,26,000, ये हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, और 5.4 और मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1,45,000 इनकी कैपिटल यहाँ पे निकल आएगी। ठीक है बेटा, ये हमारा इलस्ट्रेशन 79 हो गया।